देश की आजादी से लेकर आज तक देश को सशक्त, सुदृढ़ और मजबूत बना रहा है इस्पात। ये कभी देश के सबसे बड़े रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज का आधार है, तो कभी दुनिया के सबसे लंबी रोड टनल की मजबूती में भागीदार है। ये कभी रूप बदल दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा में ढल जाता है, तो कभी आंखों में रोजगार के नए सपने सजाता है। रूप चाहे कितने भी हों, पर इसके हर एक कण में भारत है। और जब बात इस्पात की हो रही हो, तो हर देशवासी की जुबां पर एक ही नाम आता है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस्पाती इरादों संग आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो आइए आज के इस सफर में जानें सेल के इतिहास व उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों और रोजगार अवसरों के बारे में, जिसने हर देशवासी के दिलों को छुआ है। वर्ष 1954 में जैसे ही देश ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की बागडोर संभाली, आधुनिक भारत के निर्माताओं ने 35 करोड़ महत्वाकांक्षी भारतीयों की आशाओं को पूरा करने के लिए तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बुनियादी ढांचे को तैयार करने के विजन पे काम करना शुरू किया। और उनके साथ युवा राष्ट्र ने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए 5 साल की योजनाएं शुरू कर दी। और इसी प्रयास के साथ उद्योग जगत का सार्वजनिक क्षेत्र में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने का सपना 19 जनवरी 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना के साथ साकार हुआ, जो बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बन गया। सेल के पास स्टील बनाने के लिए कोई विरासत नहीं थी, बल्कि केवल उस विरासत को बनाने के लिए एकमात्र चुनौती थी। आगे चलकर 1959 में राउरकेला में पब्लिक सेक्टर के पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की पहली ब्लास्ट फर्नेस पार्वती से पिघला हुआ लोहा प्रवाहित हुआ, और इसके अगले ही दिन भिलाई में दूसरा प्लांट तथा दुर्गापुर में तीसरा प्लांट भी चालू हो गया। और इस तरह आज से 69 साल पहले एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसमें एक प्रगति, आत्मनिर्भरता, सोए हुए शहरों को हलचल भरे इस्पात शहरों में बदलने तथा नए भारत के निर्माण के युग की शुरुआत का सपना देखा गया। और इस प्रकार भारत की सामूहिक आकांक्षाओं के साथ तालमेल रखते हुए शहरी विकास के क्रिस्टल के साथ भीतरी इलाकों में रोजगार पैदा करने के लिए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा लिखित संक्षिप्त कहानी को आगे बढ़ाने के लिए 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को शामिल किया गया। स्टील की शुरुआत तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, उड़ीसा के राउरकेला, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, तत्कालीन बिहार के बोकारो और फिर से पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट से हुई। सेलम तमिलनाडु में स्टेनलेस स्टील प्लांट, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में एलॉय स्टील प्लांट और भद्रावती कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट को बाद में सेल के साथ ही जोड़ा गया। और इसके बाद सेल परिवार में चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक फेरो एलॉय प्लांट के साथ सेल के 2 रिफ्रैक्टरी सेटअप भी शामिल हो गए। इसके अलावा बोकारो में रिफ्रैक्टरी यूनिट और सेलम में सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड और कालीकट केरल में एक अन्य स्टील कॉम्प्लेक्स को भी सेल परिवार में शामिल किया गया, जिनमें से 2 इंडस्ट्रियल यूनिट भारत में मॉडर्न मेट्रोलॉजी की अग्रदूत थी। भद्रावती में VISP यानी कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना 1 शताब्दी से भी पहले भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया द्वारा मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में की गई थी। और इसी स्थापना के साथ बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी ISCO ने भी 100 साल पूरे कर लिए, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय ब्लू चिप कंपनी थी, जिसने 1.5 शताब्दी पहले भारत में मॉडर्न स्टील बनाने की शुरुआत की थी। आपको बताते चले कि आज भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में सेल का हेडक्वार्टर स्थापित है। और अगर नजर डालें तो जहां एक तरफ सेल का कुल रेवेन्यू फिगर 2020 में 61,025 करोड़ था, वो 2021 में बढ़कर 69,110 करोड़ हो गया। और यही फिगर 2022 में बढ़कर 1,03,473 करोड़ हो गया। वहीं दूसरी तरफ इसके प्रॉफिट फिगर पर अगर नजर डालें तो सेल का नेट प्रॉफिट 2020 में 2022 करोड़ रुपए था, जो 2021 में बढ़कर 3,850 करोड़ हो गया। और फिर आगे चलकर 2022 में यह आंकड़ा 12,015 करोड़ को छू गया। दोस्तों, कई लोगों को तो यह पता ही नहीं है कि सेल को देश की दूसरी सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी होने का भी गौरव हासिल है। सेल
देश के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में 7 लौह अयस्क, एक चूना पत्थर और एक डेलोमाइट खाद्यान्न संचालित करता है। और देखा जाए तो यही वजह है कि सेल का एक्सटेंसिव मार्केटिंग नेटवर्क इस विशाल देश के हर जिले में अपनी उपस्थिति का दावा करता है। और यह दावा काफी हद तक सही भी है, क्योंकि सेल का 37 ब्रांच ऑफिस का सीएमओ यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नेटवर्क, मैकेनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टम से इक्विप्ड 46 गोडाउन और 10 ऑपरेशनल कस्टमर कॉन्टैक्ट ऑफिस, बिक्री यानी सेल्स तथा देश के हर कोने में गुणवत्तापूर्ण सेल स्टील पहुंचाने के लिए सिंक्रोनाइज तरीके से कार्य करते हैं। मॉडर्नाइजेशन की राह पर चलते हुए सेल के विस्तार के 3 चरणों के बाद हमारी क्रूड स्टील की प्रोडक्शन कैपेसिटी 1947 में भारत के 1 मिलियन टन प्रति वर्ष के सामूहिक इस्पात उत्पादन से बढ़कर आज 21.4 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है। आज सेल की उत्पादन सुविधाएं अत्याधुनिक होने का दावा करती हैं, जो पूर्ण रूप से सही भी हैं, जिसमें भारत की 3 सबसे बड़ी ब्लास्ट फार्मेसी वाली स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट्स, राउरकेला में न्यू प्लेट मिल, भिलाई में एडवांस यूनिवर्सल रेल मिल, बोकारो में गैल्वनाइजिंग फैसिलिटी के साथ लेटेस्ट कोल रोलिंग मिल और इसको में भविष्य के लिए तैयार यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल मिल है। और इन यूनिट्स के साथ सेल ने हमेशा तालमेल बनाए रखा है, जिसमें उभरते भारत की लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार है। यहां आपको बताते चलें कि आज सेल भारतीय रेलवे के लिए 260 मीटर सिंगल पैनल रेल का आपूर्ति करता है, जो अंत से अंत तक जुड़ा हुआ है। और आपको यह जान के हैरानी होगी कि अगर सेल द्वारा आपूर्ति की गई कुल रेल लाइन को मापा जाए तो 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 12 से अधिक बार यह पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। भारतीय रेलवे के बाहर सेल प्लांट्स के पास यकीनन सबसे अधिक लंबाई की रेलवे ट्रैक और सबसे बड़ी संख्या में लोकोमोटिव्स और वैगन हैं। वैसे देखा जाए तो मई 2010 में महारत्न स्टेटस को प्राप्त करते हुए सेल ने देश की लगभग हर प्रतिष्ठित परियोजना के लिए स्टील की आवश्यकता को पूरा किया है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत के सबसे लंबे रेल मार्ग पुल के रूप में बोगीविल ब्रिज, भारत के सबसे लंबे रिवर ब्रिज के रूप में डोला सादिया, दुनिया के सबसे बड़े ग्रेविटी डैम के रूप में सरदार सरोवर, देश की सबसे लंबी रोड टनल के रूप में चेनानी नासरी, भारत के सबसे सफल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के रूप में चंद्रयान 1, भारत के पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में INS विक्रांत, भारत में निर्मित मेन बैटल टैंक के रूप में अर्जुन, मुंबई में ऐतिहासिक सी लिंक के रूप में बांद्रा वर्ली ब्रिज, कोलकाता और हावड़ा के बीच ट्रैफिक लाइफलाइन के रूप में विद्यासागर ब्रिज तथा सृष्टिकर्ता की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में आदि योगी जैसी रचनाओं में अपना एकमात्र योगदान दिया है। इन सब के साथ साथ सेल स्टील बॉर्डर पर हमारे बहादुर सैनिकों के कवच को भी मजबूती प्रदान करता है। आज सेल ने यह साबित कर दिया है कि रेलवे से लेकर मेट्रो, डिफेंस से लेकर एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक इंडियन इकोनॉमी के सभी प्रमुख क्षेत्रों में इसका सहजीवी संबंध है। और यह बात काफी हद तक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सही है। सेल ने प्लांट की स्थापना के बाद से भिलाई स्टील प्लांट से अपनी हाई क्वालिटी प्लेट्स के साथ कॉम्पिटिटिव फॉरेन मार्केट्स में सेवा प्रदान की है। आज मॉडर्नाइजेशन के बाद राउरकेला में नई प्लेट मिल भी विदेशों में स्टील प्लेट्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ता और सजगता से काम कर रही है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि सेल के कई उत्पादों को यूरोपीय संघ में एक्सपोर्ट के लिए CE मार्क्स जैसे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, सेल के साथ पूरे भारत के लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि आज सेल के प्रोडक्ट्स नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश से लेकर ईरान, मिस्र, तुर्की, घना, सूडान, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, पोर्टुगल, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, चीन, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के तटों पर भी पहुंचे हैं। सेल के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जैसे प्लेट, रेल ट्रैक, पहिए और एक्सल, वायर गॉर्ड, TMT बार, एंगल,
चैनल और पैरेलल फ्लैग्ड बीम्स इसे हर भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं। सेल ने हर भारतीय के जीवन को छुआ है और देश में सबसे भरोसेमंद इस्पात निर्माता और सामाजिक परिवर्तन के सबसे भरोसेमंद उत्प्रेरक के रूप में अपनी छवि को भी स्थापित किया है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं कि सेल ने अपने मेन स्ट्रीम बिजनेस से हटकर भारत और मानव जीवन के विकास के लिए और क्या क्या कदम उठाए हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले 69 वर्षों में सेल ने महानगरीय इस्पात शहरों को जो आकार दिया है वह उत्कृष्ट नागरिक सुविधाओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ अपने आप में महत्वाकांक्षी है। सेल ने देश के विभिन्न हिस्सों में एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट भी विकसित किए हैं। सेल द्वारा निर्मित स्कूलों ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की सभी शाखाओं में टॉप लेवल के हजारों छात्र दिए हैं और इसके साथ साथ सेल द्वारा बनाए गए अस्पताल साल दर साल लाखों मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल भी प्रदान करते हैं। सेल की CSR पहल ने शिक्षा के माध्यम से समाज को विकसित करने के लिए बच्चों, युवाओं और महिलाओं को शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी सशक्त बनाया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 55,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्टील टाउनशिप में 145 से अधिक स्कूलों का समर्थन कर रहा है और अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई और राउरकेला के 636 से अधिक स्कूलों में लगभग 75,000 छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराने में भी सहायता प्रदान कर रहा है। और इतना ही नहीं, अभी और जानिए, सेल ने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लोकेशन पर कुल 21 स्पेशल स्कूल्स, 3600 से अधिक BPL कैटेगरी के छात्रों को फ्री एजुकेशन, मिड डे मील, यूनिफॉर्म विथ शूज, बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल और कुछ मामलों में तो ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा प्रदान करके एक नया कीर्तिमान रचाया है। सेल द्वारा ऑपरेटेड और सपोर्टेड रेसिडेंशियल स्कूल में 335 आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन और यूनिफॉर्म पाठ्य पुस्तकें आदि भी मिल रही हैं। इसके अलावा सेल ने भारत के विशिष्ट विकास के लिए 8 राज्यों के 79 गांवों को भी गोद लिया है, जो अपने आप में एक गौरव और सम्मान की बात है। यहां आपको बताते चलें कि पिछले कुछ वर्षों में सेल ने 30 मिलियन से अधिक लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 प्रजनन और बाल स्वास्थ्य केंद्र, 17 अस्पताल और 7 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए हैं, जिसमें कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए लगभग 4043 बेड की कैपेसिटी है। देखा जाए तो आज जहां स्वच्छ भारत अभियान भारत के अन्य PSU के लिए एकमात्र सिर्फ अभियान ही है, वहीं सेल ने इसको अपने मिशन के रूप में लिया है, जिसमें स्किल इंडिया इसकी कमिटमेंट रही है और इसी के साथ डिजिटल इंडिया द्वारा भारत को सशक्त बनाना सेल का एक जुनून भी है। दोस्तों, अगर थोड़े शायराने अंदाज में कहें तो पूरे भारत में सेल लोकेशंस पर 24 घंटे लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं, दिमाग एक सुर में और नसें एक लय में काम करती हैं और तब जाकर सेल हर साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार और विश्वकर्म राष्ट्रीय पुरस्कार की एक बड़ी संख्या जीती है। सेल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा कोस्ट मैनेजमेंट में एक्सेलेंस के लिए नेशनल अवार्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज में बेस्ट प्रैक्टिस के लिए गोल्ड ट्रॉफी के रूप में स्कूप मेरिटोरियस अवार्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जैसे कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। सेल बीते कई वर्षों में भले ही 2 अक्षरों का एक छोटा शब्द रहा हो, लेकिन पिछले 69 वर्षों में सेल ने जो प्रभाव डाला है वह हमारी, आपकी और लगभग हम सबकी उम्र से कहीं अधिक है। सेल का इतिहास इसके वादों को ससमय पूरा करने की गाथा है, जिसमें सपनों को बदलने और भारत को सशक्त बनाने के लिए यह हमेशा से अग्रसर रहा है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने काफी एंजॉय किया होगा और ये वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। तो इस वीडियो को जगह जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, केस स्टडी वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, बस वो ITI किए रहते हैं या फिर डिप्लोमा किए रहते हैं, उन्हें लगता है कि चलो इस सेक्टर में वैकेंसी आ रही है, चलो फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले आप उस सेक्टर की हिस्ट्री, उसकी बायोग्राफी जानो, आपको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर, तब आप उसके अंदर फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि फॉर्म फिलअप करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
फॉर्म को क्लियर कर जाना, एग्जाम्स को क्लियर कर जाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर आप उस डिपार्टमेंट के तहत आपका इंटरेस्ट है, आपका लगाव है, तभी आप उसके अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज देखा देखी करके जाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हर एक इंडस्ट्री का और पीएसयू जितनी भी कंपनियां, उसके आधार पर मैं वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। अब मैंने शुरुआत कर दी है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस पीएसयू कंपनी के ऊपर चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।